एंड आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि एयर कंडीशनर जो भी स्प्लिट एसी है या फिर विंडो एसी है उनके आउटडोर यूनिट्स में आग लगने की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। फ्रेंड, इसकी वजह से जान और माल दोनों का खतरा हो रहा है। तो अगर आपके घर में भी एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी, तो आपको कुछ खास बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को आपको बताते हैं ताकि आपके घर में लगा हुआ जो एयर कंडीशनर है वो बिल्कुल सेफ रहे और आपके घर के सारे मेंबर्स भी बिल्कुल सेफ रहें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ लगातार बढ़ रही हैं। कई बहुत सारी जगहों पे तो पारा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रॉस कर चुका है। अब आप खुद सोचो कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑलरेडी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जा चुका है और वहाँ पर जब आपको ये भी पता होगा कि जब आपके कमरे के अंदर एयर कंडीशनर चलता है तो कमरे के अंदर तो ठंडक होती है, बट कमरे के बाहर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है आउटडोर यूनिट के थ्रू, या फिर अगर विंडो एसी है तो उसके पीछे की साइड से आपको बहुत ज़्यादा हीट निकलते हुए देखने को मिलता है। अब फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कंप्रेसर रन करता है तो वो बहुत ही हैवी लोड पे रन करता है और कंप्रेसर जब कंप्रेस करता है हवा को तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हीट जो है इवेपरेट होती है और वही हीट आपके आउटडोर यूनिट में आपको देखने को मिलती है। कि आउटडोर यूनिट इसीलिए हम बाहर की तरफ लगाते हैं ताकि जो भी हीट है वो बाहर इन्वायरमेंट में चला जाए, वो नेचर में चला जाए और हमारे कमरे के अंदर एक ठंडक इन्वायरमेंट देखने को मिले। बट इस अभी क्या हो रहा है कि बाहर बहुत सारे लोकेशंस पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्रॉस हो चुके हैं, जिसकी वजह से आउटडोर में जो रखा हुआ आपका यूनिट है वो ठंडा हो ही नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा आपके आउटडोर यूनिट पे एक फ़ैन भी लगा होता है। वो फ़ैन इसीलिए होता है ताकि वो लगातार जो क्वाइल्स होते हैं, जो कॉपर कंडेंसर क्वाइल्स होते हैं, उनको लगातार ठंडा कर सके। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है प्रॉपरली। आपका जो आउटडोर यूनिट है वो ठंडा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये आगजनी वाली घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। और फ्रेंड, ये बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो आग लगता है तो जब कंप्रेसर ब्लास्ट होता है तो बहुत ही तगड़े से ब्लास्ट होता है और इसके साथ ही अगर कोई आसपास में कोई बंदा अगर खड़ा है तो डेफिनेटली उसकी जान जाने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। बट अगर कोई नहीं भी है तो उस ब्लास्ट की वजह से आसपास के जगहों पे अगर कोई आग पकड़ने वाली चीज़ रखी है तो वहाँ पे तुरंत ही आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से आगजनी वाली घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड, तीन ऐसी बातें हैं जिनका दिमाग में आपको रखना है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो अगर आपने अभी तक अपने एयर कंडीशनर के साथ नहीं किया है तो अभी इसी वक्त करिए। सबसे पहले अपने एयर कंडीशनर को ऑफ कीजिए, उसके बाद ये तीनों के तीनों चीज़ को फॉलो कीजिए और फिर जाके आप अपने एसी को ऑन करिए ताकि इस टाइप की घटनाओं से आप बच सके। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एयर कंडीशनर की क्लीनिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आपका इंडोर यूनिट होता है उसमें भी आपके अंदर एक जाली लगी होती है। उस जाली को और इवेपरेटर कॉइल को आपको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। बट इंडोर यूनिट से ज़्यादा जरूरी होता है आउटडोर यूनिट। देखिए, जब हम इंडोर यूनिट की जाली तो निकाल के साफ कर देते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस में मेरी भी देखा होगा कि बहुत ही आसानी से आप अपने इंडोर यूनिट को साफ कर सकते हो। बट होता यह है कि हम आउटडोर यूनिट को साफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आउटडोर यूनिट का जो कॉपर कंडेंसर होता है उसमें गंदगी जमा हो जाती है और गंदगी जमा होने की वजह से हीट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे हीट ट्रैप होता है और ज़्यादा ही गर्म पे और गर्म होता चला जाता है। तो अभी के अभी अब सबसे पहला काम है आपका कि आपका एयर कंडीशनर की क्लीनिंग आपको या तो खुद कर लेनी है। मेरी वीडियोस को देख के आप खुद भी कर सकते हैं, या तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी टेक्नीशियन को बुला के अपने एयर कंडीशनर की क्लीनिंग करवानी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात करेंगे कि आपका जो एयर कंडीशनर है उसको आप किसी टेक्नीशियन को बुलाइए और उस टेक्नीशियन को बुला के आप उसके अंदर गैस को चेक करवाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इसमें रेफ्रिजरेंट गैस भरा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे एयर कंडीशनर के ऊपर आपको यहाँ पे R32 लिखा हुआ देखने को मिल जा रहा है। ये R32 जो है वो क्या है? वो रेफ्रिजरेंट गैस है और ये रेफ्रिजरेंट गैस ही आपके एसी को मतलब ठंडा करने में हेल्प करता है। अब फ्रेंड, होता क्या है कि किसी भी कारण से, चाहे वो बहुत ही माइनर लीकिंग हो या फिर कुछ अदर कारण, या फिर अगर आउटडोर यूनिट के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो, बंदर वगैरह उसको हिला दें तो पाइपिंग हिलने की वजह से आपका एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है वो धीरे धीरे लीक होते थोड़ी कम हो जाती है। कम होने की वजह से आपको इन रेफ्रिजरेंट गैस को पूरी की पूरी तरीके से फुल करवाना है। जी हाँ दोस्तों, रेफ्रिजरेंट गैस अगर कम होगी तो आपके कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा रूम को ठंडा करने के लिए, और जब गैस ही नहीं होगी तो डेफिनेटली रूम के अंदर ठंडक भी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ ठंडक नहीं मिलेगी और कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट होगा और हीट होने की वजह से आपका कंप्रेसर भी ब्लास्ट होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, वो है एक प्रॉपर स्टेबलाइजर लगाना। देखिए फ्रेंड, जो लोग थोड़े से आउटर एरिया से
आते हैं, मतलब छोटे शहरों से आते हैं या फिर गांव देहात के एरिया से आते हैं, उन लोगों के घर में तो आपको स्टेबलाइज़र देखने को मिल जाता है, एक प्रॉपर एफिशिएंट स्टेबलाइज़र लगा हुआ आप उनके एयर कंडीशनर के साथ देख सकते हो। बट प्रॉपरली जो लोग शहर से आते हैं, अच्छे बड़ी मेट्रो सिटीज़ से आते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग स्टेबलाइज़र को अवॉइड कर देते हैं। फ्रेंड, जो स्टेबलाइज़र होता है वो क्या होता है, आपके एयर कंडीशनर को एक प्रॉपर वोल्टेज, एक स्टेबलाइज वोल्टेज की सप्लाई लगातार प्रोवाइड कराता है। अब फ्रेंड, आपको पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ट्रिपिंग की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा ही वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की नीड बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा मात्रा में दी नहीं जाती है, जिसकी वजह से ये सारी लो वोल्टेज और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, तो लो वोल्टेज प्रॉब्लम आने की वजह से भी आपके एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा हीट होता है और हीट होने की वजह से ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड, आज आप किसी मैकेनिक को बुलाइए या फिर किसी बंदे को बुलाइए, सर्विस सेंटर पे कॉल कीजिए और अपने एसी की अभी तक आपने क्लीनिंग नहीं करवाई है तो प्रॉपर क्लीनिंग करवाइए, गैस को चेक करवाइए। और तीसरा, अगर स्टेबलाइजर नहीं लगा है तो भले ही किसी लो वोल्टेज का स्टेबलाइजर लगाइए, बट एक स्टेबलाइजर, जैसे मेरा ये 4 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप 1.5 किलोवाट का या 2 किलोवाट का भी स्टेबलाइजर लगा सकते हो, बट आप स्टेबलाइजर जरूर लगाइए और स्टेबलाइजर लगाने के बाद अपने एसी को प्रॉपर्ली यूज कीजिए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी या दुर्घटना होने से आपके एयर कंडीशनर और आपका घर बचा रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे रिलेटिव्स फ्रेंड के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने घर पे अगर एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं तो इन सारी बातों का वो ध्यान रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।